इन दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहन, स्टडी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कहा था पूरी इंडियन बैटल सीरीज कवर कर रहा हूँ। इसी के साथ मैंने दूसरी बैटल लाया हूँ आज, बैटल ऑफ तराइन की। ये दूसरी बैटल है इंडियन बैटल सीरीज की, बैटल ऑफ तराइन। वो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि मेरी एग्जाम्स आ रही है, इसी के लिए उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, इसी के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है। बट आज फाइनली मैं अपलोड कर रहा हूँ बैटल ऑफ तराइन के साथ। बैटल ऑफ तराइन, दो बैटल ऑफ तराइन हुए थे 1191, 1191 और 1192 में हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच में। पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ इसे तराइन क्यों कहा जाता है। असल में तराइन, तरौरी एक जगह है, थानेश्वर हरियाणा के बगल में। थानेश्वर एक जगह है, उसके बगल में ही है ये तराइन एक जगह, हरियाणा में है। करंट स्टेट उसका हरियाणा है, इसलिए इस जगह पे दोनों बैटल लड़ी गई थी, इसी के लिए इसे बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। कब कब लड़ी थी नोट कर लीजिए। 1191, 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच में लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान चहमान डायनेस्टी के राजा थे। असली में ये तीसरे पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने वंश के या कुल के कह सकते हैं, तीसरे पृथ्वीराज चौहान थे। इसी के लिए आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे पृथ्वीराज चौहान का नाम, तो वहाँ बगल में देखिएगा 3 लिखा गया होगा। 3 पृथ्वीराज चौहान 3। और जहाँ बात रही मोहम्मद घौरी की, एक सुल्तान था अफगान का, मुज अल मोहम्मद घौरी। मुज अल मोहम्मद घौरी अफगान का राजा था। जीत की हवस तो इस पे लगी हुई थी, लेकिन छल कपट से। जहाँ जीतता छल कपट से, या तो अपने सेने के बल पे। वैसे ये कह सकते हैं तो ये वीर सुल्तान नहीं था, वीरता इसमें थोड़ी भी नहीं थी, छल कपटी था एक नंबर का। और भी बहुत बहुत चीज़ें इसने किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मोहम्मद घौरी 1175 में, 1175 में मुल्तान को कैप्चर करता है, उसके साथ पूरा सिंध को भी कैप्चर करता है। उसके बाद 1186 में, 1186 में पंजाब पे अटैक करके सीज कर लेता है। मतलब एक तरफा कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया को ही कैप्चर कर रहा था। कैप्चर कर रहा था नहीं, पूरा कैप्चर लगभग कर ही चुका था। कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहां पे उसने नहीं किया था कैप्चर, और वहीं पे वो आगे करना चाहता था, जिसमें से एक है अजमेर। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान। दोनों में युद्ध होती है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद घौरी 16 बार लड़ा था, 16 बार हारा था पृथ्वीराज चौहान से। फिर भी लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतने महान राजा थे, इतने दिल बड़ा था उनका, जो 16 बार हराने के बाद भी उसे छोड़ देते थे। प्राइजन नहीं करते थे, मतलब बंदी नहीं बनाते थे। एक बार बनाए थे, फिर वो माफ़ी वाफ़ी फर्स्ट बैटल ऑफ शायद, हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में ही हुई थी, जो जिसमें हारा था मोहम्मद घौरी। तो बोल रहा था कि महाराज माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा हम नहीं करेंगे, आप मुझे अपना दरबार में शामिल कर लीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान का वैसे भी दिल, राजपूत थे, दिल बड़ा ही होता है उन लोगों के। पृथ्वीराज चौहान फिर माफ़ करते हैं, अपने दरबार के एक मेंबर बना लेते हैं, सदस्य बनाते हैं। लेकिन था तो ये छल कपटी आदमी, क्या करता आगे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मोहम्मद घौरी अब चैलेंज कर देता है पृथ्वीराज चौहान को दूसरे बैटल ऑफ तराइन के लिए। अब पृथ्वीराज चौहान भी ठहरे पक्के अपने वचन पे टिकने वाले राजपूत थे, चौहान डायनेस्टी के थे। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। कब होता है? 1192 में, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ने पृथ्वीराज चौहान की पूरी जिंदगी को बदल दिया। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की नहीं, पूरी चहमान डायनेस्टी का इतिहास, आने वाला इतिहास को भी बदल दिया। ये बैटल में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण हार जाते हैं। छल कपट से तो वैसे ही हराया था इसने, रात के वक्त अटैक कर लिया था मोहम्मद घौरी। वो वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, मतलब जिनकी बेटी से विवाह रचाया था पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान के वो दुश्मन इसलिए बने क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान मेरी बेटी से शादी करें। अब वही नामंजूरी थे, उन्हीं के बीच में पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली उनसे, तो एक तरफा दुश्मन मानते थे। इसलिए उन्होंने मोहम्मद घौरी से हाथ मिलाया। हाथ मिला के कहा कि घौरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मुझे पृथ्वीराज चौहान मरा हुआ चाहिए, उसे मार दो, खत्म कर दो, पराजित कर दो पूरा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे उनके बेटी भी इसमें चली जाएगी, मतलब उनकी बेटी भी इसमें खत्म हो गई थी, वो भी मर गई थी, पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी और जयचंद की जो
बेटी। जयचंद को वैसे भी इतिहास में कहा जाता है एक बहुत बड़ा गद्दार। अगर 10 गद्दारों के नाम लेंगे इतिहास के सबसे बड़े, तो जयचंद का नाम उसमें आता है। इतिहास में उसे ठप्पा लग चुका था एक तरफा कहा जाए गद्दार का, जयचंद को। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान इसमें। दोनों आंखें फोड़ देता है मोहम्मद घोरी इस युद्ध के बाद। वैसे तो पूरा कैप्चर कर ही चुका रहता है, उनका पूरा साम्राज्य का, पृथ्वीराज चौहान का पूरा साम्राज्य को कैप्चर कर लेता है मोहम्मद घोरी। फिर उनकी वाइफ को भी प्राइजनर बना लेता है, उनको भी प्राइजनर बना के ले जाता है अफगान। अब चंद्रबरदाई आते हैं पीछे से अगले दिन, आके बोलते हैं कि सुल्तान ये क्या है, मुझे अपने दोस्त से बात करना है। तो पृथ्वीराज चौहान से बात करने देता है। तो जाके बोलता है पृथ्वीराज चौहान ये कैसे हुआ, वो कैसे है। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि छल कपटी आदमी था, छल कपट से हरा दिया। एक तरकीब आती है चंद्रबरदाई के दिमाग में। चंद्रबरदाई जाते हैं सुल्तान के पास, मोहम्मद घोरी के पास, जाके बोलते हैं सुल्तान हमारे पृथ्वीराज चौहान जो हमारे महाराजा हैं, राजा हैं, उनके पास एक कला है, आंख बंद करके वो अपने निशाने को प्राप्त कर सकते हैं, अपने निशाने पे तीर लगा सकते हैं। तो बोलते, तो फिर घोड़ी बोलता वो कैसे। सुल्तान आज्ञा दीजिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब मोहम्मद घोरी भी व्याकुल हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था देखने के लिए कि सच में भाई ये हो सकता है कि नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो क्या जानता था कि वो अपने एक जाल में फंसा रहे हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान की आंखें पट्टी बांधी जाती है, वैसे तो अंधे थे फिर भी पट्टी बांधी जाती थी। उन्हें तीर दिया जाता था, बो एंड एरो, तीर धनुष दोनों दिया गया। मोहम्मद घोरी के जस्ट दाएं साइड में तीर घुमा के थे, मतलब टारगेट था दाएं साइड में। लेकिन चंद्रबरदाई कहते हैं अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में कहते हैं 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमान एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। ये बोलना था चंद्रबरदाई का। तीर एकदम गोली की तरह छूटी उनके पान से और जाके लगी सीधे मोहम्मद घोरी के गले में। मोहम्मद घोरी मर गया। मोहम्मद घोरी के जितने भी सिपाही थे सब अब गुस्से में थे, सब मारने के लिए दौड़े पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मारते हैं मोहम्मद घोरी के सिपाही, उससे पहले ही वो दोनों एक दूसरे को खंजर से मार के शहीद हो गए। वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी नापाक और किसी मुसलमान के हाथों हम मरे, इसलिए वो दोनों खुद को मार लिए, खुद को एक दूसरे को खंजर से मार लिए। फिर आता है पृथ्वीराज चौहान का बेटा। पृथ्वीराज चौहान फिर गद्दी संभालता है अपने साम्राज्य का। फिर आस्ते आस्ते उदय होता है, सल्तनत काल फिर आ जाती है। इसी बैटल के बाद सल्तनत काल आ जाती है। 1206 से सल्तनत काल आ जाती है। उसकी वीडियो में अलग से मैं बताऊंगा, पूरा सल्तनत पीरियड का एक वीडियो में लाऊंगा बहुत ही जल्दी। और इस बैटल ऑफ तराइन के मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए एक नोट पे, हो सकते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए। सबसे पहले तो आती है पृथ्वीराज चौहान की ही एक वीर गाथा वाली किताब जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। फिर दूसरे लिखिए तराइन के बारे में। तराइन के बारे में तो मैंने कह ही दिया, फिर से एक बार बोल ही देता हूँ। तराइन है स्थित तरावरी जिसे कहा जाता है। तराइन वही है, थानेश्वर शहर के बगल में है तराइन, इसीलिए इस युद्ध का नाम भी दिया गया तराइन, बैटल ऑफ तराइन। 2 युद्ध लड़ी गई थी तराइन में 1191 1192 में। किसके किसके बीच? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की, जो मैंने आपको पूरी अच्छे से बता दी गई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हरियाणा स्टेट में है तराइन। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए।